दोस्तों इस वीडियो में हम क्रेडिट प्लस के बारे में बात करेंगे कि क्रेडिट प्लस क्या है, हम यहाँ पे किस तरीके से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कितना तक का अप्रूवल मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। अब यहाँ पे लोन अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हम इसका क्राइटेरिया समझें कि यहाँ पे कौन कौन से लोग लोन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर इसके वेबसाइट पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 5 लाख लोन यहाँ पे दिया जा चुका है, जो कि अमाउंट होता है 1100 करोड़। और स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं तो बड़े अमाउंट में आपको लोन नहीं मिलेगा। यहाँ पे कम से कम 10,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 35,000 तक का लोन ले सकते हैं। तो अगर आपको छोटे अमाउंट में लोन चाहिए तब आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी देखें तो यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि क्विक डिस्बर्सल हो जाता है, मतलब तुरंत डिस्बर्स कर दिया जाता है, कोई भी हिडन चार्ज नहीं है और नो अर्ली रीपेमेंट चार्जेस है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे 10,000 का लोन लेता हूँ तो जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास पैसा आ जाता है और मैं समय से पहले ही रीपेमेंट कर देता हूँ तो उस पर भी कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। और यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं तो उसका भी क्राइटेरिया है कि जैसे सबसे पहले आप इंडियन होने चाहिए तभी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। आपका एज 21 साल से लेकर 55 साल के बीच में है तब आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। साथ के साथ आप सैलरीड पर्सन होने चाहिए, आपके पास जॉब है या फिर अपना खुद का कोई काम है, प्रोफेशनल है, तभी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। और आपका सैलरी कम से कम 25,000 रुपया पर मंथ है तब आप यहाँ पे लोन अप्लाई करें। और ये पैसा आपके बैंक में क्रेडिट होता है, क्योंकि यहाँ पे लोन अप्लाई करेंगे तो बैंक को वेरीफाई करना होगा। तो अगर आपके बैंक में पैसा आता है तब आप यहाँ पे एलिजिबल हैं लोन अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए जो इनका एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर पे नहीं है, ये सिर्फ 4 स्टोर पे है। सबसे पहले सैमसंग का गैलेक्सी स्टोर, एप्पल स्टोर पे भी अवेलेबल है, फ़ोनपे का इंडस ऐप स्टोर है वहाँ पे भी अवेलेबल है, और ओप्पो का जो स्टोर है वहाँ पे भी अवेलेबल है, लेकिन गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन आज से कुछ समय पहले मैं देखा था ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे भी था, लेकिन अभी के टाइम में गूगल प्ले स्टोर पे नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे लोन अप्लाई करना चाहें तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उस पर क्लिक करके लोन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और तब लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपके मन में सवाल आएगा कि ये एप्लीकेशन RBI रजिस्टर्ड है या नहीं। तो ये एप्लीकेशन RBI से भी रजिस्टर्ड है, और यहाँ पे देखिए इनका टोल फ्री नंबर और यहाँ पे मेल सपोर्ट ID भी है, जिस पर मेल करके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल करके बात भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में ही आप कॉल कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन, ये वेबसाइट इज क्रेडिट प्लस रेगुलेटेड बाय द RBI। यहाँ पर देखिए ये RBI से रजिस्टर्ड भी है। तो यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं तो जो भी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन RBI से अप्रूवल लिए रहते हैं तो यहाँ पे धोखाधड़ी का काफ़ी कम चांस रहता है। तो बाकी यहाँ पे लोन अप्लाई करने से पहले इनका पूरा टर्म एंड कंडीशन पढ़ें, उसके बाद ही आप लोन अप्लाई करें। तो यहाँ पे अब हम बात करें कि यहाँ पे किस तरीके से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसका डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लोन अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड आ रहा है, अगर लोन अप्लाई करने का ऑप्शन आए तो उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे मानिए कि मैं गेट स्टार्टेड पर क्लिक करता हूँ तो मैं सीधा इसका लिंक दे दूँगा। तो यहाँ पे आएंगे तो लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और गेट OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर 6 अंक का OTP आएगा, OTP को यहाँ पे डालेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुल, जस्ट यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। अब ओके करते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमसे आधार कार्ड नंबर मांगेगा। तो यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालेंगे और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। अब आधार कार्ड को वेरीफाई करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि यहाँ से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, तो जस्ट यहाँ अप्लाई नाउ। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड करना होगा। तो जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ का ईमेल ID या फिर सैलरी स्लिप दे सकते हैं। उसके बाद जैसे मैं आपको बताया था कि यहाँ पे बैंक को वेरीफाई करना होगा, तो यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग से इसको वेरीफाई करेंगे या फिर 90 दिन का बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद पैन कार्ड नंबर देना होगा। उसके बाद करंट रेसिडेंटल एड्रेस प्रूफ हमें देना होगा, तो इसमें आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं।
और यहाँ पे लास्ट में हमें आधार को फिर से वेरीफाई करना होगा मोबाइल नंबर के थ्रू। तो ये स्टेप जब करेंगे तभी हमें लोन मिलेगा। तो जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर हमें करना होगा। तो सबसे पहले मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड, नहीं तो सिंगल। यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि आपके साथ आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं। तो 1 2 3 जितने भी हैं आप यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि आप क्या काम करते हैं, मतलब आप सैलरीड पर्सन हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो यहाँ पे चूज करेंगे। यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि इनमें से कुछ आपके पास है, जैसे कोई गाड़ी है, अपना घर है, फिक्स डिपॉजिट है, गोल्ड है, म्यूचुअल फंड है, या फिर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि आप फ्री टाइम में क्या करते हैं। तो देखिए इस तरीके का भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आप फ्री टाइम में जो भी आप काम करते हैं, जैसे पार्ट टाइम में कुछ करते हैं, तो उसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमसे कंपनी का डिटेल मांगा जाएगा। तो अगर आप सैलरीड पर्सन चूज करते हैं तो जिस भी कंपनी में जॉब करते हैं वहाँ का हमें डिटेल देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कंपनी टाइप पूछेंगे, कंपनी प्राइवेट सेक्टर का है, गवर्नमेंट सेक्टर का है, या फिर पब्लिक सेक्टर का। तो यहाँ पे चूज करेंगे। यहाँ पे कंपनी का नेम और यहाँ पे कंपनी का पूरा एड्रेस। उसके बाद कंपनी का फ़ोन नंबर अगर आपके पास है तो दे सकते हैं, नहीं तो इसको खाली ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा डिटेल सक्सेसफुल यहाँ पे सबमिट हो गया। और यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि अब आपको कुछ समय तक वेट करना होगा और यहाँ पे जो भी लोन का अप्रूवल है आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम कुछ समय तक वेट करेंगे और यहाँ पे जो भी अमाउंट अप्रूव होता है उसको आप चाहें तो ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे जब भी लोन अप्लाई करें तो इनका टर्म एंड कंडीशन ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही लोन अप्लाई करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।